श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 परम पुरुषार्थ अध्याय 79 भगवान बलराम की तीर्थयात्रा। श्री शुकदेव जी बोले, हे राजा, तत्पश्चात प्रतिपदा के दिन शुक्ल पक्ष का पहला दिन ऐसा भयंकर और डरावना झोंका आया जिससे चारों ओर धूल उड़ने लगी और साथ ही साथ मवाद की बदबू फैल गई। इसके पश्चात बलि वेदी पर बलवल द्वारा भेजी गई घृणित वस्तुओं की झड़ी लग गई। फिर वो दानव स्वयं अपने हाथ में त्रिशूल लिए प्रकट हुआ। विशालकाय दानव काला और घना था, जिसका रंग काजल जैसा था। उसकी जटा और दाढ़ी पिघले हुए तांबे के समान थी और चेहरे पर घिनौने दांत और मुंह में ढुंकी हुई भयें थीं। उसे देखकर बलराम ने अपने उस गदा के बारे में सोचा जो शत्रुओं की सेना को चूर चूर कर देती है, और अपने हल के बारे में सोचा जो राक्षसों को दंड देती है। इस प्रकार बुलाए जाने पर ये दोनों हथियार तत्काल उनके सामने प्रकट हो गए। जैसे ही बलवल असुर आकाश से उड़ा, स्वामी बलराम ने अपने हल की नोक से उसे दबोच लिया और ब्राह्मणों को सताने वाले इस दुष्ट पर अपनी गदा से अत्यंत क्रोधित होकर प्रहार किया। पीड़ा से कराहता हुआ बलवल पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके सिर पर गहरी चोट थी और जोर से खून बह रहा था। वो ऐसे लग रहा था जैसे बिजली से बिंधे हुए लाल पहाड़ पर खून की बौछार हो रही हो। पूज्य ऋषियों ने भगवान राम को हार्दिक प्रार्थनाओं से सम्मानित किया और उन्हें अमोघ वरदान प्रदान किए। तब उन्होंने उनका अनुष्ठानिक स्नान कराया, जिस तरह देवताओं ने इंद्र को औपचारिक स्नान कराया था जब उन्होंने वृत्र का वध किया था। उन्होंने बलराम जी को लक्ष्मी जी सहित अजर अमर कमल के फूलों से बनी वैजयंती माला प्रदान की। साथ ही साथ उन्होंने उन्हें दिव्य वस्त्र और आभूषणों का एक सेट भी दिया। तत्पश्चात ऋषियों से अनुमति लेकर भगवान ब्राह्मणों के जत्थे के साथ कौशिकी नदी गए, जहां उन्होंने स्नान किया। वहां से वे उस सरोवर पर गए जिससे सरयू नदी का उद्गम होता है। भगवान सरयू नदी के प्रवाह का अनुसरण करते हुए प्रयाग पहुंचे, जहां उन्होंने स्नान किया और दानवों और अन्य प्राणियों को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान किए। इसके बाद वो पुल ऋषि के आश्रम में गए। भगवान बलराम ने गोमती, गंडकी और विपाशा नदियों में स्नान किया और शोण नदी में डुबकी लगाई। उन्होंने गया जाकर अपने पूर्वजों की पूजा की और गंगामुख पर जाकर पवित्र स्नान किया। महेंद्र पर्वत पर उन्होंने भगवान परशुराम के दर्शन किए और उनकी स्तुति की। उसके बाद उन्होंने गोदावरी नदी की सातों शाखाओं के साथ साथ वेणा, पंपा और भीमरथी नदियों में स्नान किया। फिर बलराम भगवान स्कंद से मिले और भगवान गिरिश के धाम श्रीशैल गए। द्रविड़ देश के दक्षिणी प्रांतों में उन्होंने पवित्र वेंकट पर्वत, कामकोशनी और कांची शहर, पवित्र कावेरी नदी और सबसे पवित्र श्रीरंग देखा, जहां भगवान कृष्ण स्वयं प्रकट हुए थे। वहां से वे ऋषभ पर्वत गए, जहां भगवान कृष्ण भी निवास करते हैं, और फिर दक्षिण मथुरा गए। उसके बाद वे सेतुबंध गए, जहां सबसे बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। सेतुबंध, रामेश्वरम में भगवान हलायुध ने ब्राह्मणों को दान में 10,000 गायें दी। उसके बाद उन्होंने कृतमाला और ताम्रपर्णी नदियों और महान मलय पर्वतों का दौरा किया। मलय पर्वत श्रृंखला में भगवान बलराम को ध्यान लगाते हुए अगस्त्य ऋषि मिले। ऋषि को प्रणाम करने के बाद भगवान ने उनकी स्तुति की और फिर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। अगस्त्य से विदा लेने के बाद वे दक्षिणी सागर के तट पर गए, जहां उन्होंने देवी दुर्गा को कन्याकुमारी के रूप में देखा। फिर वो फाल्गुन तीरथ के पास गए और पवित्र पांचअप्सरा सरोवर में स्नान किया, जिस जगह भगवान विष्णु साक्षात प्रकट हुए थे। यहां उन्होंने फिर 10,000 गायों का दान दिया। इसके बाद प्रभु केरल और त्रिगत राज्यों से होकर यात्रा करते हुए भगवान शिव की पवित्र नगरी गोकर्ण गए, जहां साक्षात भगवान धूर्जती शिव प्रकट होते हैं। इसके बाद एक द्वीप में निवास करने वाली देवी पार्वती का दर्शन करके बलराम जी पवित्र शूरपारक जिले से होकर गुजरे और तापी, पयोशनी और निर्विंध्या नदियों में स्नान किया। तत्पश्चात वो दंडकारण्य में प्रवेश करके रेवा नदी गए, जिसके तट पर माहिष्मती नगरी स्थित है। फिर उन्होंने मनुतीर्थ में स्नान किया और अंततः प्रभास लौट आए। कुछ ब्राह्मणों से भगवान ने सुना कि कुरु और पांडव के युद्ध में शामिल सारे राजा मारे गए। इससे उन्होंने अनुमान लगाया कि अब पृथ्वी का बोझ हल्का हो गया है। युद्ध में भीम और दुर्योधन के गदा युद्ध को रोकने के लिए भगवान बलराम कुरुक्षेत्र पहुंचे।
जब युधिष्ठिर, कृष्ण, अर्जुन और नकुल और सहदेव ने भगवान बलराम को देखा तो उन्होंने उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया, लेकिन कुछ भी नहीं कहा। वे मन में सोच रहे थे, ये हमें क्या बताने आए हैं। भगवान बलराम ने देखा कि दुर्योधन और भीम अपने अपने हाथों में गदाएं लिए हुए थे और कुशलता से चक्कर लगाते हुए एक दूसरे पर विजय पाने के लिए गुस्से में भरकर प्रयास कर रहे थे। भगवान ने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया। बलराम जी ने कहा, हे राजा दुर्योधन, हे भीम, सुनो तो, तुम दोनों योद्धा युद्ध बल में समान ठहराए जा सकते हो। मैं जानता हूं कि तुम दोनों में से एक के पास शारीरिक शक्ति अधिक है, जबकि दूसरा युद्ध कलाओं में अधिक प्रशिक्षित है। चूंकि तुम दोनों युद्ध बल में बराबर बराबर हो, इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम में से कोई इस युद्ध में कैसे जीतेगा या हारेगा। इसलिए कृपा करके इस व्यर्थ के युद्ध को रोक दो। शुक्रदेव गोस्वामी ने फिर कहा, हे राजा, तर्कपूर्ण होने पर भी दोनों भाइयों ने बलराम जी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनकी आपसी शत्रुता अटल थी। वे दोनों एक दूसरे पर किए गए अपमानों और चोटों को लगातार याद कर रहे थे। यह निश्चय करके कि युद्ध विधाता का आयोजन है, भगवान बलराम द्वारका लौट आए। वहां उग्रसेन तथा अन्य संबंधियों ने उनका स्वागत किया। उन्हें देखकर सभी हर्षित थे। फिर बाद में श्री बलराम जी नैमिषारण्य में लौट आए, जहां ऋषियों ने उन्हें, जो यज्ञ के स्वरूप हैं, बहुत प्रसन्नता के साथ अनेक प्रकार के वैदिक यज्ञ करवाए। अब बलराम जी समस्त युद्धों से निवृत्त हो चुके थे। सर्वशक्तिमान भगवान बलराम जी ने ऋषियों को विशुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान दिया, जिससे वे सभी परमात्मा बलराम जी के भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन कर सकें और यह भी अनुभव कर सकें कि वे हर वस्तु में व्याप्त हैं। अपनी पत्नी के साथ अभृत स्नान करके सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सजे धजे भगवान बलराम जी अपने निकट के संबंधियों, परिवार के अन्य सदस्यों और मित्रों से घिरे चंद्रमा की तरह चमक रहे थे, जो अपनी चमकदार किरणों से घिरा हुआ है। असीम और अपरिमित परमेश्वर, बलशाली भगवान बलराम द्वारा असंख्य अन्य लीलाएं संपन्न की गईं, जो अपनी योगमाया शक्ति से मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं। अनंत भगवान बलराम जी की समस्त लीलाएं अद्भुत हैं। जो कोई भी प्रतिदिन प्रातः और संध्या के समय उनका नियमित स्मरण करता है, वह भगवान श्री विष्णु जी का अत्यंत प्रिय हो जाता है।